जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ से वहाँ से इधर से एक साथ फिर अच्छा एक आवाज आती जैसे कोई ढोल या कोई भारी चीज ना घसीट रहा हो, अच्छा। जैसे धड़म धड़म धड़म, हम्म। या दीवारों में कोई मार रहा हो जैसे। फिर एक गाय भैंस नुमा आवाज़ आती, हम्म। फिर एक बकरे नुमा आवाज़ आती, फिर किसी के गुर्राने की आवाज़ आती, फिर किसी के साथ जैसे गला जो है किसी का वो हम्म। ख़राब हो शदीद और वो खरखराहट हो रही हो गले में। हम्म। ये 5-6 आवाज़ें एक साथ आती। सही। पता नहीं कौन कौन सी मखलूक़ात थी, किस शक्ल में थी। जिन्नात थे, उनके जानवर थे, सब मिक्स थे। अल्लाह माफ़ करे कि चले बहुत सारे जानवर बोल रहे हों, बहुत सारे इंसान बोल रहे हों, सर मिक्स था सब कुछ। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आवाज़ है किस चीज़ की। लेकिन बहुत करीब तरीन जगह से आपके आसपास ही इमिट हो रही थी ना, निकल वहीं से रही थी। गाय बैल की आवाज़ भी ऐसी थी हम्म। जैसे गाय बैल से मिलती हो, लेकिन हम्म। एक्चुअली आवाज़ उनकी नहीं थी। सही। बकरे नुमा आवाज़ भी ऐसी थी जो नॉर्मली बकरों की नहीं होती, मिलती जुलती आवाज़ें थी, जानवरों की नहीं थी आवाज़ें। सही। सुन रहे? अच्छा यहाँ जी, अब कैमरा देख रहे हैं कमरान भाई का, हाल देख रहे हैं कुछ हमारा और क्या तरफ हो से आ रहा रही है। थी, वो ट्रेस नहीं कर पा रहा था कि कहाँ फोकस करे। आपने कभी नहीं देखा होगा कमरान भाई हम्म। को ऐसा करते हुए। सही। आप गौर कीजिएगा। हम्म। यार हमको बाहर जाना चाहिए, साथ में हमें बाहर जाना चाहिए। ये भाषा करने के आपने अंदर से ही बंद कर दिया। यार हमको बाहर जाना चाहिए, साथ में हमें बाहर जाना चाहिए। पूरा ये अब बाहर से ऐसी आवाज़ें जैसे हम घिरे हुए हैं, दरवाज़ा बंद हुआ ना, अब मतलब ये था कि किसी तरह आप चार दीवारी में रहें, मतलब बंद रहें। उस वक्त बाहर जाना शिराज भाई, मुझे महसूस हो रहा था कि हम गए। सही। उस वक्त ये जो माहौल था ना, वो ऐसे था जैसे ललकार नहीं होती आपको, गुर्राना नहीं होता आप पर। सही। कुछ वैसा था कि ठीक है, एक थोड़ा सा फासला था, लेकिन अगर आप खुले में चले जाते बाहर उस वक्त, तो महसूस ऐसा हो रहा था जैसे बहुत सारे भेड़िए आप पे हमला कर दें, बहुत सारे जानवर आप पे हमला कर दें, शायद आप भागते भागते आपके साथी भी बिखर जाए। अभी यहाँ सिचुएशन वो नहीं थी, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना था किसी तरह। सही। किसी तरह उनको, जैसे मैं कह रहा था बार बार कि ठीक है हम जा रहे हैं, गुस्सा उनका कम करना था। किसी तरह उनको मनाना था कि भाई हम कोई नुकसान करने नहीं आए, हम कोई आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं आए, रहने नहीं आए यहाँ पर। ये बोला जो सिचुएशन थी ना, ये थी लड़ाई वाली, शदीद लड़ाई वाली, या तुम नहीं या हमने। तो इसको कंट्रोल करना था, इसी किसी तरह कोशिश करके उनको राजी करना था। सही। अब आपने महसूस किया एक साथ कितनी आवाजें, तो महसूस ये हुआ कि उस वक्त बाहर जाना जो है ना, ये ठीक नहीं है। सही। जैसे एक चीज अपने उरूज पर है, गुस्से में, ललकारने में, चैलेंज देने में आपको, और वहां जाके ना वो वाली काम होता कि आ बैल मुझे मार। सही। तो कोशिश करनी थी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए। अच्छा यहाँ तक हम पर पत्थर नहीं आया था वो, हाँ नहीं आया था। यहाँ तक हम पर पत्थर नहीं आया था वो, ठीक। दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो। यहाँ प्योर किसी एनिमल की है या किसी एनिमल नुमा किसी चीज़ की है, बहुत क्लियर है यार, बहुत ही अजीब साउंड है यार। इस आवाज़ ने ना, यकीन करें, मुझे डरा दिया था इस आवाज़ ने। हालांकि कई आवाज़ें आई, आप भी डरे, टीम भी डरी, लेकिन इस आवाज़ ने ना मुझे चुप करवा दिया था। जैसे कहते हैं ना कि कोई जैसे यहाँ अंधेरे में कोई खड़ा हुआ,
और आपको देख के ना वो हुर्रा रहा हो, सही। तो उसकी धाड़ने की आवाज़ नहीं होती जैसे वो आवाज़ थी। आपने नोट किया, मैं चुप हो गया था इस आवाज़ पर कि गौर कीजिएगा। ऑडियो बंद कर देना सुन लीजिए जी। ना। अच्छा, आवाज़ से तो सजाद इतनी थी, इसकी बात नहीं। अभी जिस जगह आप खड़े हुए हो प्रोग्राम में, मैंने देखा शीशे के अंदर पता नहीं कोई चीज़ सबक थी या वो मखलूक गिलास के वो बजने से कुछ देर पहले उसका एक खौफनाक चेहरा बना। वल्लाह आलम क्या थे, वो वहीं ट्रेस हुआ, पता नहीं लाइट कम्पैक्ट उस पर हुआ या पता नहीं वो शीशे से आपको देख रही थी या उसने उसमें ज़ाहिर किया आपको, कुछ ऐसी कहानी हुई थी। वो मतलब कोई ऐसा सीन हुआ था, वो इतना खौफनाक चेहरा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो ठीक है, दिखाइएगा, आपने नोट तो मैं यही करवाया सोच रहा प्रोग्राम था में। कि ये क्या कहते हैं, अगर ये चीज़ें इस शक्ल की हैं या इसकी अरीब करीबी शक्ल की हो, किसी इंसान के सामने आ जाए, सेकंडों में उसका दिल बंद हो जाए यार। हम आवाज़ें ना यहाँ सुने, यहाँ हम्म जैसे मैं दीवार के पास हूँ ना, हम्म ये जो इतना घूम रहे हैं हमारे कैमरामैन्स, इसीलिए कि हम यहाँ वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, हमारे इधर इधर से सही। नज़र हमें नहीं आ रही थी मखलूक, लेकिन हम हम्म उसकी आवाज़ से महसूस कर रहे थे कि यार इधर कोई है, यहाँ कोई है, नीचे इधर आसपास हमारे कोई है, बस हम उनको देख नहीं पा रहे थे। लेकिन उनकी ऑडियो अगर आप गौर से सुने, हमारे बहुत करीब से आ रही है और चारों तरफ से आ रही है, चारों तरफ से आ रही। कोई एक मखसूस जगह नहीं थी जहाँ से वो आ रही थी। मैं चाहूँगा एक बार ज़रा हमारे सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हाल हुआ वहाँ पर। हम्म दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो। पूरा ये चारों तरफ से आ गए। दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो। कोई चीज़ थी, कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो आप पे हमला नहीं कर पा रहे। जो मैंने नोट किया ना, वो चारों तरफ घेर तो लिया था, कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको रुकी हुई थी या कोई ऐसी वजह थी या लाइट थी या जो आपने दुआएं पड़ी हुई थी, कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से एक हल्का बना हुआ था, उससे हदूद में नहीं आया। क्योंकि गिलास वाली चीज़ भी वो आपसे कुछ फासले में तो वहीं बज रहा था वो, और वो भी आपकी उसी मीटर्स में आ रही थी आपके ना। दिल से निकली जी यहाँ पर सही। कि दुआएं पढ़ लो। हम्म ये सब पत्थर लगने से पहले के मामले हैं। हम्म हमारे अंदर दाखिल होने के बाद से हम बस यूं हो रहे थे शिराज में। हाँ। हमारे कैमरामैन्स, मैं, हम तीनों बस ऐसे ऐसे घूम रहे थे। एक जगह पर आके हमने अपनी कमरों से कमरे मिला ली थी। हाँ, वो आपने कहा था। ट्रायंगल होता है ना, हम सही। तीनों ने अपनी कमरे मिला ली थी कि भाई song मिल जाओ सारे और आसपास देख लो। ये एक तरीका होता है। नहीं, ये अच्छा किया था, ये मैंने भी देखा था, ये अच्छी स्ट्रेटजी थी। ये स्ट्रॉन्ग या कोई सी चीज़ है जिसको लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट या क्योंकि बात ये देखने के लिए ना। मेरे पीछे से हाँ। आवाज आ रही थी, सुहेल भाई की आ रही थी, कमरान भाई की आ रही थी, हम तीनों ना ऐसे गोल गोल घूम रहे थे लट्टू की तरह। तीनों हमारे कैमराज, हम सारे ना इधर 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 इधर, जहां जहां वो आवाज आती ना, मतलब हम इस कदर वो हुए थे कि हम तीनों जो है ना जुड़ गए थे आपस में। अब आहिस्ता आहिस्ता नोट कर रहे थे कि हम आवाजों में भी शिद्दत आ रही है और आवाज हमारे करीब आती जा रही है। सही। वो जो फासलों पे थी ना चीजें, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी हमारी तरफ, और एक टाइम पर आके ये हो गया था कि गए। सही। आपको याद होगा जब मैं बाहर था तो मैं एक बात कह रहा था कि यार मुझे किसी जानवर की मौजूदगी महसूस हो रही है, एक नॉर्मल जानवर या जिन्नात का जानवर, जिन का जानवर।
चेन की आवाज़ आ रही थी। चेन की जैसे, और चेन भी कैसी, वो संगली नहीं होती, हाँ, संगल जिसको मोटी कहते हैं, जी मोटी, वो जी चेन जो गले में बांधी जाती है बड़े जानवरों के, हाँ बुलडॉग्स, शेर, सही ऐसे जानवरों के गलों में जो जंजीरें बांधी जाती है मोटी वाली, हम्म, वो आवाज़ थी छन 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 की उसकी। सही और हम अंदर दाखिल हुए हैं, हमें सर एक पाँव मिला है, पंजा, जी फुटप्रिंट, जिसको आपने शायद थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश हाँ की है। वो इसमें लाइट कई निशानात हैं। अब ये मुझे बताएं, ये यहाँ कैसे है, इतना बड़ा पंजा जो है हम्म, ना, इतना बड़ा इसका निशान और इतना इसका चौड़ाई, इससे तो ये साबित होता है कि कोई चीज़ वजूद में थी। ये देखें। हाँ ये देखे ना कितना बड़ा है। और ये अनआइडेंटिफाइड जो है ना, ये पाव है, हम्म, मतलब पंजे का निशान है, जिसकी कोई हमें ना समझ नहीं आती कि है किसका। सही इतना चौड़ा, जैसे हाथी का साइज हो, हम्म लेकिन उसमें ये फुटप्रिंट्स जो जानवरों के हम्म होते हैं, कुछ वैसे नाखून हमें नज़र नहीं आ रहे इसके अंदर, हम्म, वो शायद उन अलग ही हों, सही जैसे रीछ के नहीं होते, बीच हाँ में वो उठे हुए होते हैं उठे हुए नाखून, होते हैं फिर आगे नोक बनी हुई होती है। रीछ भी, मैं नाम आ गया जहन में, हाँ रीछ भी पॉसिबल है। सही सही रीच तो ज़्यादातर ऐसी जगहों पे देखा गया है। पॉसिबल है, हमें कई रीच नुमा कई मखलूक़ात हाँ को हमने देखा है, रीछ नुमा मखलूक़ात। सही वो जो हम कह रहे थे ना उसकी जिसामत बड़ी है और चौड़ा जो दिमाग में के मैं नीचे अभी निकल तक थोड़ा डॉग्स और कैट्स के बीच में था, रीच भी हम्म, पॉसिबिलिटी थी कि वो। बड़ा ही चीज़ थी कि बहुत बड़ा था वो हिसाब किताब था यहाँ पे ना। और यहाँ जी हम बाहर थे, हम्म अंदर जाने से पहले हमें दो आवाज़ें आई थी। एक, नहीं हम बाहर रहेंगे, ये देखिए, अब इस तरह तो पूरी रात तो नहीं हम बाहर रहेंगे। ये पीछे एक आवाज़ आती है बच्ची की, हम्म छोटी बच्ची की, हम्म वो या तो आ बोलती है या जा बोलती है, हम्म, कोई एक आवाज़ आती है। अब मैं नहीं मान सकता कि यहाँ पर कोई बच्ची हो सकती है, नहीं ना मुमकिन कहाँ कहाँ तक आप गए हो मुझे यार। कोई समझने, कोई कुत्ता बिल्ली नज़र नहीं आया यहाँ पर। और इधर एक बच्चे की आवाज़ का आना, वो भी जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिटरली ये एक वार्निंग थी, एक वार्निंग कह लें, एक तंबी कह लें, एक मदद कह लें कि रुक जाओ, मत जाओ। यकीन करें वो मदद ही थी। ये आवाज़ आती है जी, इसके बाद एक और आवाज़ आती है, आपकी जगह है, आप रहे, हम चले जाएंगे थोड़ी देर में। है जानवर। अब ये आवाज़ नोट कर लीजिएगा आप, जैसे कोई गले में कोई जंजीर हो ना, और जानवर अक्सर ऐसे हिलाते हैं जब अपना गला, तब ये आवाज़ आती है यार। हमारे दोस्तों के पास हैं बड़े सही जानवर, वो लेके घूमते भी हैं। आप रहे, हम चले जाएंगे थोड़ी देर में। है जानवर। बग्गा टाइप जानवर। सर वैसा कोई हजम महसूस हुआ था, इधर कोई जानवर है जिसमें सफ़ेद चीज़ भी तो देखी थी आपने। सफ़ेद अंग, देखी है बल्कि बाकायदा वो साइड से सफ़ेद चीज़ गई है। लोगों ने देखा है जी। और अच्छा सफ़ेद भी वो कफन वाला कपड़े का रंग जो था हाँ ना, कॉड हुआ है। वाइटिस्ट। अब ये जो आवाज़ आपने महसूस की ना, ये एक संगल की मैं समझता हूँ, ये कोई और आवाज़ नहीं थी कोई और, ये बिल्कुल मैच हो रही थी। स्मेल वहाँ पर जानवरों के जैसे पिंजरों से नहीं आती, वैसी स्मेल आ रही थी, उसके सांस लेने की, उड़ाने की, चबाने की, वो आवाज़ें आ रही थी इस जगह पर। अब जनाब बात आती है कि हम यहाँ से निकले कैसे। निकले कैसे।